हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए द पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी। उनसे हम कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। सर, उपचुनाव चल रहा है मिल्कीपुर में, क्या लग रहा है किस जगह पर आप लोग अपने आप को देख पा रहे हैं? जिस तरीके से अभी उपचुनाव सब जीते हम लोग और एक दो छोड़कर जो टेक्निकल सीट थी उसी तरीके से मिल्कीपुर भी जीतेंगे और बेहतर परिणाम आएंगे, चूँकि वहाँ हमारी बिरादरी भी है और बिरादरी को हमने बता दिया कि आज लगभग 56-57 दिन से जो रथ यात्रा निकल रही है उससे निषादों के अंदर एक जागृति आई कि वाकई में हमारे आरक्षण के मुद्दे पर मेन दोषी कौन है और किसने उलझा के रखा है। तो पिछली सरकारों ने ढेर सारा उलझा के रखा और सुलझाने का काम भाजपा करने की तैयारी में है, तो इसलिए सारे निषाद वोट देने के लिए तैयार हैं और बेहतर परिणाम आएगा, जीतेंगे हम लोग मिल्कीपुर में। आप लोगों पे बड़े आरोप हैं, समाजवादी पार्टी लगा रही है कि बेईमानी कर लेते हैं आप लोग, पुलिस लगा देते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। तो ये क्यों करते हैं बेईमानी ऐसी चुनाव के टाइम आप लोग? बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो संवैधानिक पद है, जो संवैधानिक जो एजेंसी है चुनाव आयोग, चुनाव जो है सरकार नहीं कराती है। उस समय आप देखे होंगे कि सारा कुछ मामला चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। अगर कहीं ऐसा है तो बयानबाजी से बेहतर है कि चुनाव आयोग में उसे जो है नोटिस दी जाए और चुनाव आयोग उसका संज्ञान में लेता है। या कभी कभी देखते होंगे कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं, जब भी नोटिस दिया जांच में सब गलत पाएगा। तो संवैधानिक जो एजेंसी है हमारी लोकतंत्र की चुनाव आयोग, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें जो भी कमी हो सुधार के लिए उनको मतलब सुझाव देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आज गए हैं वहाँ पर, चुनाव प्रचार का आगाज़ हो रहा है वहाँ पर, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये हम लोग वहाँ पर जीतेंगे अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो। देखिए, समाजवादी पार्टी तो 2014 से जो कहती है उसका उल्टा ही होता है। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 में थोड़ी आंशिक सफलता मिल गई थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप देखोगे कि पिछला उपचुनाव में ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम अच्छे, क्योंकि काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा। हर क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसानों के, नौजवानों को, महिलाओं को, चारों तरफ से जो कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमान भी आज के दिन में तभी तो वोट दिया, का नाम है कुंदर की, वो आपने देखा होगा कि मुसलमान इसलिए खुश है कि उसका इलाज हम कर रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं। आज के दिन में हिंदू मुसलमान राइट कम हो गए, बेचारे आज व्यापार करते हैं, सुख से आराम रहते हैं। तो ऐसे में सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए हम लोग जीत का दावा करते हैं और जीतेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का लोग 5 बार जो सत्ता देख चुके हैं, तो दलित तो अलग नाराज रहते हैं। 5 बार हम निषाद देख चुके हैं, सारे प्रदेश देख चुका है कि पिछड़ों में भी, जब पिछड़ों के नाम पर तो राजनीति किया इन्होंने, लेकिन पिछड़ों के नाम से कोई काम अच्छा किया होता 5 बार की सत्ता में, तो आज पिछड़े उनके साथ खड़े रहते। तब कहने का मतलब मैं पिछड़ों के लिए किया, वो किया, वो किया, कहना चाहिए ना। 5 काम तो गिना देते तो पिछड़े नहीं, तो नाम लेने से पिछड़े तो नाम से नहीं होता ना। सबसे पहले तो हमारा मामला उलझा दिया, 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकलवा दिया और हम लटके पड़े हुए हैं। तो 27 में से 9% निकालने की आवाज़ तो उठाएं कि हमने ओबीसी निकाल दिया है, इनको एससी मिलना चाहिए। बात कहते थे कि पहले पौवा पिला के वोट, झुआ भर वोट ले लेते थे, तो अब तो नहीं पौवा पी रहा कोई, अब आपने जागृत कर दिया सबको। नहीं, अभी कुछ है ऐसा नहीं है, लेकिन निचले पावदान पर जो झुआ भर वोट को पौवा हमारे लोगों के माध्यम से बंटवाते थे, जो हमारे यहाँ विभीषण थे, जो उनके हम मलाई खाते थे बैठ के सपा बसपा में, तो वही लोग पौवा बंटवाते थे। अब चिन्हित हो गया तो पौवा बंटवाने वाले जो विभीषण हैं, दलाल हैं, वही खुद ही अब चिन्हित हो गए हैं, उन्हीं को हलाल कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, उन्हीं को भगा रहे हैं। तो आज के दिन में अब निषाद पार्टी के लोग जाग गए, इसलिए देखो 1-1 बजे रात तक हमको इंतजार कर रहे हैं और 1-1 बजे रात तक निषाद जो है संवैधानिक रथ यात्रा जो चल रही है, तो इससे जग रहा है कि जो समाज सोया हुआ था अब जग गया है, और नेता भी जग रहा है और समाज भी जग रहा है, इसलिए दोनों एक साथ जग रहे हैं। इसलिए अब पौवा पिलाने का समय खत्म हो गया, निषाद पार्टी जहाँ है वही जीतेगा। सर, एक सवाल ये था कि बीच बीच में बयानात आप लोगों के ऐसे आ जाते हैं कि सरकार थोड़ा सा हिल जाती है, ऐसा लगता है। कभी आशीष पटेल सरकार के अधिकारियों को टारगेट करते हैं, कभी आप कर देते हैं, आपकी रथ यात्रा नहीं निकालने दे रहे थे वहाँ अधिकारी, फिर आपको हटवाना पड़ा वहाँ से एक बड़े अफसर को उस इलाके के। तो ये क्या चल क्या रहा है कि आप लोगों को क्या सम्मान नहीं मिल पा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में?
नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो सभी पार्टियों को, हमारे समाज ने और हम लोगों ने देखा है। कुछ ऐसे अधिकारी, पहले भी मैं कहता रहा कि ढेर सारे अधिकारी ठीक हैं, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश विकास की मुख्यधारा में आ रहा है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा की आत्मा है, और जब मौका मिलता है तो उनको उसका उपयोग करते हैं, जिससे वोट नाराज़ हो जाए, नेता नाराज़ हो जाए, जिससे कि जो है उनका काम हो जाए। पिछली सरकारों में वो सब लोग किस तरीके से रहे, तो उन अधिकारियों को जैसे उसमें कहना पड़ता है, एक दो ऐसे अधिकारी, बाकी सब ठीक हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं समाज के, उसको तो हमें रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी को बिना रोए बच्चा माँ दूध थोड़ी देती है, बड़े भाई छोटे भाई से तो कहना ही पड़ेगा, और उसी भाषा में, लहजे में कहना पड़ेगा। जिस लहजे में समाज हमें सुनाता है, उसी लहजे में वकील है, तो वकील की आवाज़ तो उस पीड़ित की आवाज़ से कई गुना ज़्यादा जज के सामने होती है। तो जनता की आवाज़ है निषादों की, हक बनता है, और हक भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है, आरक्षण मुद्दा रहा, निषादों का विजन जो है मुद्दा रहा, इनका विकास की धारा में लाने, तो उन्हीं का मुद्दा आज हमारा मोदी योगी का विजन है। सब ठीक चल रहा है सरकार में? आप लोगों की ट्यूनिंग ठीक हो गई? कल तो बुला भी लिया सब। ट्यूनिंग तब भी ठीक थी, आज भी ठीक थी। जब भी चाहते हैं मोदी जी बुला लेते हैं, योगी जी, अमित शाह जी बुला देते हैं। योगी जी अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं। अभिभावक का काम ही होता है कि अपने अधीन रहने वाले सभी जो है उनके ख्यालात रखें, और माननीय योगी जी ख्यालात रखते हैं। और हमें लगता है कि जो हमारे मुद्दे हैं अब उसको धरातल पर आ रहा है, चूँकि जिसको लेना चाहिए वो अब आगे रह रहा है, और जो इनके लूटने वाले हैं वो अब चिन्हित हो गए हैं। अब योगी जी इस पर पहल कर रहे हैं, आरजीआई से पत्र लिखवाया, उसे लागू करा। तो अगर पहल कर रहा कोई व्यक्ति तो उसे धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने संजय निषाद जी को सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कुछ अधिकारी यहाँ पे अभी हाथी और साइकिल की आत्मा उनके अंदर घुसी हुई है, जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।